दोस्तों, मैं आप बराबर जो खबरें सुन रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री से भी मेरे बराबर कॉल आ रहे हैं। जो लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ढेर सारी कॉल्स आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जो आप न्यूज़ के मार्फत सुन रहे हैं वही सच है, लेकिन तफसील से तो बात होगी। मैं आपको एक बता देता हूँ। रियलिटी ये थी कि एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने अपनी बात रखी। बोले, हाशिम भाई, आप अक्सर जोर देते हैं बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तालीम से दूर मत रखो। मैंने उनसे कहा, बच्चे आपके कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं हाशिम भाई, अब मैं बच्चों को जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ, तो अब मैं उनको एडमिशन जहाँ मैंने कराया, मैं उस स्कूल में अब कहीं और एडमिशन कराऊंगा। ऐसा नहीं, या फिर ये दिल करता है कि बच्चों को मैं घर पर बिठा लूँ। तो मैंने, नहीं साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता, वजह बताइए, आपको क्या परेशानी है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम? बोले, नहीं, कुछ लफंगे लड़के हैं जो चौराहों पर खड़े रहते हैं, फला जगह पर स्पेशली, और वो बच्चियों को परेशान करते हैं। जब बच्चियां विरोध करती हैं, कुछ भी करती हैं, घर पर आकर बच्चियां रो रही हैं, गाली बकते हैं, तो खैर कोई कहने वाला नहीं है उनसे, लिहाजा मन नहीं करता कि बच्चियों को पढ़ाया जाए। तो मैंने सोचा, अगर आप इतने कमजोर हैं, अगर आप कुछ लफंगों की वजह से बच्चों की तालीम बीच में, जो बच्चे लड़कियों को पढ़ाना छोड़ देंगे आप, तो फिर इसका तो कोई इलाज ही नहीं। जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही गवर्नमेंट हमारी, तो जाहिर सी बात है ये बड़े काम जो कर रही है गवर्नमेंट, उसमें रोकथाम करना या बच्चियों की इज्जत से खेलना, सॉरी, आपको खुलकर बोलना चाहिए। तो आप क्या, मैं कहो तो अब मैं थाने में फोन कर देता हूँ, चलता हूँ आपके साथ और उनको पनिशमेंट दिलाकर मानूंगा मैं, आप परेशान हो। उनका, नहीं हाशिम भाई, आप बाहर मुशायरों में चले जाएंगे, इधर उधर होकर जो कुछ भी, हम नहीं चाहते दुश्मनी लेना, और बिल्कुल हम फेस नहीं कर पाए। और खासतौर से पुलिस दरवाजों पर आएगी, इधर से कंप्लेन हुई है, इनकी बेटी को छेड़ा, ये सब, तो हम नहीं, प्लीज छोड़िए, आपने शिकायत भी मत करता। मैंने कहा, फिर आप क्या चाहते हैं? बोले, कुछ नहीं, अगर आप चाहें तो फोन करके समझा दीजिए आप उनको कि ये सब क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग, ये सब। तो यही था मेरा नजरिया। मैंने उनसे फोन मांगा जिस नंबर से हम लड़का फोन किया करता था। तो मैंने, भाई क्या है ये सब, क्या करते हो आप? तो उसने नॉर्मली कहा, उस लड़के ने, कि अब मैं नहीं करता, ये है वो है। मैंने, कहा रहते हो, ये सब पता था पूछ कर? तो वहां रहता हूँ। मैंने कहा, बस फौरन से मैं विदिन 2 और 3 मिनट्स करीब में ही था, पहुंच गया मैं वहां पर। मैं उससे वाकिफ नहीं था, लेकिन वो लोग तो जाहिर सी बात है मुझसे वाकिफ थे। यही तो अफसोस के वो वाकिफ होने के बाद तो मैं वहां पहुंचा, मैंने मालूम किया लोगों से। मैंने कहा, भाई ये कहाँ रहता है? ये लड़का सैफ नाम है, वालिद साहब का नाम वकार खान साहब है। तो मैंने लोगों से पूछा, वकार साहब कहाँ रहते हैं? तो लेकिन साहब ने बताया, उनके चचा आते हैं, इनसे बात करें। मैंने उनसे पूछा, नॉर्मली बात ही चल रही थी, भाई कि आप इतने दबंग हैं, आप इतने कि लोग रास्ता क्रॉस करते हैं, आपके खौफ से लोग अपनी लड़कियों को घर में बिठा ले, क्या चाहते हो? तो मेरी हॉट टॉक हुई। मैंने उससे, नहीं, ये ख्याल है आपका? इस वक्त अगर सबसे ज्यादा ध्यान किसी चीज पर दिया जा रहा है, तालीम पर ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, और आपके खौफ से लोग अपनी बेटियां घर में बिठा ले, इसका मतलब आपसे ज्यादा दबंग कोई नहीं है। आप मैंने बात चल रही थी, इतनी बात ही कर रहा था मैं, तो एक कोई लड़का पीछे से, उसने फिर मुझसे उसने लूज टॉक की। मैंने कहा, अगर किसी नशे में है तो बता, उसका इलाज करवा देता हूँ मैं। तो मैं सोचा थाने आने फोन कर दूंगा। मैं बात ही कर रहा था, पीछे से अचानक से 4-5 लड़के मुझ पर टूट पड़े, और बस जाहिर सी बात है चोट चेहरे पर आई है, वो सब। लेकिन ठीक है, वो समझ में आता है कि पीछे से तो उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, पीछे से मुझ पे हाथ वाथ छोड़ा, चलो समझ में आता है। फिर ये जो मेरे आप देख रहे हैं, ये जो एसिड, जो आप ड्रेसिंग हो गई है सब, ये एसिड उस वक्त तो मेरे असर नहीं किया। थोड़ी देर, करीब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ये एसिड मेरे पर जलन मिले। उस वक्त भी जलन मच रही थी, लेकिन वो गुस्से में, आप कह लीजिए, आदमी 4-5 लोगों से किसी एक शख्स को पीट दे, उस वक्त मेरे ये असर नहीं हुआ। आफ्टर 1 1.5 आवर, 1.5 घंटे बाद मुझे अचानक से लगा, ये जलन क्यों मच रही है, आखिर ऐसे ये है क्या? तो मैं जब देखा तो वो ब्लैक ब्लू ऐसा होने लगा वो सब। तो डॉक्टर साहब को हमने दिखाया भी, और हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। ये कंडीशन जो मेरी रही, तो जाहिर सी बात है, लोग जो मेरे चाहने वाले, उन्हें तकलीफ हुई। और मैं तो खास तौर से हमारे डीएम साहिबा और आदरणीय पुलिस कप्तान साहब, सीओ साहब, और जो हमारा थाना है रसूलपुर एसओ साहब, जो मेरे ओमेंद्र साहब है हमारे साथ, तो
जो इंटरेस्ट लिया है इन लोगों ने, जो ये लोग मेरे लिए कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ। और मुझे यकीन है इन सबको पनिशमेंट मिलेगा जो ये किया है एसिड अटैक, इसका मुझे। और सच ये है कि ये कोई मेरे भांजी भतीजी मेरे कबीले से भी, बस एक इंसानियत के नाते में गया था, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो फिर लोग तो हक बोलने वाले, जो लोगों के लिए आवाज उठाने वाले, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो मैं तो खुद कह रहा हूँ आपसे, जो मेरा मिजाज जाहिरान जो मेरे स्टेज पर है, माइक पर है, मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, गलत बात से मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और मेरी ये कोशिश है कि सिर्फ जबानी खर्च करना माइक पर, जिससे काम नहीं चलेगा। आपको अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको खड़ा होना चाहिए। आपको कहीं नहीं, अपने शहर में तो कम से कम इतना हो कि आप कोई गलत कर रहा है उनके साथ आप शरीक ना हो। तो मेरी आप सभी से, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए इस मुहिम से, बेटी की हिफाजत की जाए। और उनके साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फेसबुक पे सब मेरे साथ जो आए हैं, मुझे बहुत ही एतमाद है इस चीज का। मुझे तो खिलाफ जुल्म में रहता रहूंगा मरने तक। लहू का खत्म कभी जोश कर नहीं सकते, भले ही फेंक दो तेजाब मेरे चेहरे पर, मेरे कलम को तो खामोश कर नहीं सकते।